हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एचडीए का फोर्थ एमसीक्यू एंट्रेंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर जो लिया था थर्ड क्वेश्चन है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है। देखो क्या है, व्हेन अ गिवन मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, लास्ट लेक्चर भी यही लिया था। अल्काइल हैलाइड का पानी के साथ ट्रीटमेंट करने पर अल्कोहल मिल रहा है SN1 रिएक्शन थ्रू, और इसको सॉल्वोलाइटिक रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज करना है। तो अब व्हाट इज सॉल्वोलाइटिक रिएक्टिविटी? सॉल्वोलाइटिक रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। लास्ट लेक्चर भी यही किया था, मैं वही लिख रहा हूं थोड़ा सा। सॉल्वोलाइटिक रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी of कार्बोकैटायन। सही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर ये भी लिया था, सबसे स्टेबल कैटायन होता है टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब बस चलो, वो मैंने बोला भी था, वो बेसिक्स है। अब जरा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। अगर मैं यहां से Cl निकालता हूं तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। देखो मैंने यहां से निकाला, ये कैटायन बन गया Cl, सॉल्वोलाइसिस किया, पानी में डाल दिया तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। ये रहा Cl माइनस निकल गया। इधर से निकाला तो इधर पॉजिटिव बनेगा, Cl माइनस, तो इधर पॉजिटिव बनेगा। और इधर से निकाला तो इधर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? आना क्या चाहिए हमारे हिसाब से? देखो बराबर से, इसके बाजू में 3 कार्बन, 1 2 3, मतलब ये टर्शियरी। इसके बाजू में 2 कार्बन, मतलब ये सेकेंडरी। और इसके बाजू में भी 2 कार्बन, तो ये सेकेंडरी। तो स्टेबिलिटी कैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा? पहले ये टर्शियरी, फिर इनमें से कोई तो 2 होगा, सही ना? मतलब ऐसा, टर्शियरी फिर सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी, मतलब ऐसा कुछ होगा। 1 3 2, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से 1 then 3 and then 2। तो अगर तुम लोग इस तरह से आंसर लिख रहे हो तो ये गलत है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। अगर तुम लोग इस तरह से लिख रहे हो तो तुम्हें रॉन्ग मिलेगा बच्चों। अगर बराबर ध्यान देना है तो कौन सा कैटायन स्टेबल है? मानते हैं कि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहां पे ये सेकेंडरी स्टेबल है, क्यों के लिए? इसे बाजू के कार्बन से पाई बॉन्ड, अलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं उसे, कार्बोकैटायन, बट वो जाने दो। इसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और वीक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से लेके स्टेबल हो सकता है। देखो इधर से, यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बाजू वाले का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब दिस वन विल बी मोर स्टेबल, थर्ड। देन ये हो गया पाई बॉन्ड। अब इन दोनों में पाई बॉन्ड नहीं है तो नॉर्मल सबसे स्टेबल कौन सा होता है? टर्शियरी, दैट इज फर्स्ट, सही है, थर्ड, फर्स्ट एंड देन सेकंड। एक बार रिपीट करता हूं, यहां पर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाला स्टेबल है, फिर उसके बाद टर्शियरी एंड देन दिस सेकेंडरी। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।